नाज़रीन, शहरियों ने आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। एंटी रेबीज प्रोग्राम को यूनियन कमेटियों की सतह पर शुरू करने और उनकी अफजाइश में मददगार कचरा कुंडियों के खात्मे का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहरी कायद में जहाँ दीगर मसाइल ने अपना सर उठा रखा है, उसी तरह आवारा कुत्तों की बहुतात जो है वो शहरियों के लिए जो है सुहाने रू बनी हुई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां बरस जो है सिर्फ 3 अस्पतालों की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो 50,000 अफराद जो है वो डॉग बाइट का शिकार हुए हैं और 19 अफराद जो है वो रेबीज़ का शिकार होकर जान से चले गए। लेकिन तादाद जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो एंटी रेबीज़ प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। और इस सिलसिले में 2018 में सबसे पहले ये इंडस हॉस्पिटल की जानिब से जो है आवारा कुत्तों की नज़बंदी का प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसको 2022 में एडॉप्ट किया हुकूमत सिंध ने। और मुख्तलिफ जो है टीमें तश्कील दी गई महकमा बल्दियात की जानिब से, जो आवारा कुत्तों को पकड़ कर उनकी नज़बंदी करती हैं। लेकिन ये सारी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहर में आवारा कुत्तों की तादाद जो है उसमें होश रबा इजाफा हो चुका है। और एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 लाख आवारा कुत्ते जो है वो शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। और शहर में जो कचरा कुंडियों की तादाद बढ़ गई है वो उसकी वजह से भी आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनकी अफजाइश का जो है वो बेहतरीन मरकज़ होते हैं ये कचरा कुंडियाँ। यहाँ से इनको खुराक मिलती है, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल देखते हैं आप आवारा कुत्तों के हवाले से? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत कुत्ते हो गए, बहुत, और बच्चों को भी काटना है टाइम पे, और कचरा कुंडी जगह जगह हो गई है। इसकी वजह से और परेशानी सामने आ गई। कुत्ते तो साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये चीज़ आपने। अच्छा, आप बताइएगा मुझे, आप बता रहे थे कि कोई वाकयात भी हुए हैं, कुत्तों ने काटा बच्चों? मेले में भाई सुबह नमाज के टाइम पे निकलो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, ये कुत्ते बड़े परेशान करते हैं, पीछे लग जाते हैं, बच्चों वगैरह को काट लेते हैं। बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे, चीज़ लेने नहीं जा रहे, सौदा लेने नहीं जा रहे। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि आवारा कुत्तों के खात्मे के हवाले से जो है जो काम हो रहा है उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसमें जो है अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है और नज़बंदी के सिलसिले को जो है आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप की जो है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। जी, और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची में साल 2025 के दौरान पेश आने वाले हादसात और पुरतशद्दुद वाक़यात की फलाही रिपोर्ट की सालाना फलाही इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल शहरी जानो माल के शदीद नुकसानात से दो चार रहे हैं। कराची में साल 2025 के दौरान पेश आने वाले हादसात और पुरतशद्दुद वाक़यात की फलाही इदारे की सालाना रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जो बिल्कुल, कराची में फलाही इदारे ने जो पूरे साल के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और हादसात के हवाले से आदात शुमार पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कराची में तकरीबन एक साल के दौरान में ट्रैफिक के जो हादसात हुए उसमें 830 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा 11,800 से ज़ायद अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जो कि छोटे बड़े ट्रैफिक इसमें जो है शामिल है। जाँ बहक अफराद में 650 मर्द, 85 ख़वातीन यानी कि 85 वुमेंस हैं। इसके अलावा 85 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तकरीबन 11.5 माह का ये डेटा है अभी तक का जो कि जारी किया गया है। इसके अलावा जो इसमें रवा साल ट्रैफिक हादसा की शरह है, इसके बारे में भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा रही है। और साथ ही साथ इसमें जो फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात हुए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में, उसमें 407 अफराद जो है वो गोलियों का निशाना बने, अपनी जान की बाजी हारे। इसके अलावा डकैती मज़ामत पर डाकों की जो फायरिंग हुई उससे अब तक जो है वो तकरीबन 89 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए और मुकदमात भी शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए। लूटमार के दौरान शहरियों के तशद्दुद से भी जो है 14 डाकू जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए हैं और 35 ज़ख्मी हालत में जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किए। रवा साल मुख्तलिफ इलाकों से इस 21 अफराद की जो है तशद्दुद ज़दा लाशें मिली, जो कि नामालूम थी, बाद में उनकी शनाख्त हो पाई। इसके अलावा जो है छुरियों के वार से तकरीबन 43 अफराद जो है वो पूरे साल के दौरान में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल हुए हैं। साथ साथ सिलेंडर फटने के वाक़यात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए, जिनमें तकरीबन 11 अफराद जाँ बहक और 40 शहरी इसमें
इसमें ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ वाक़यात में छत से गिरकर तकरीबन 73 अफराद जो कि मजदूर पेशा थे और कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर काम कर रहे थे वो गिरकर जाँ बाग हुए। उनकी तादाद 73 है और इसके अलावा 19 अफराद जो है वो छत गिरने के वाक़यात में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लुक़्मा अजल बन गए हैं। इसके साथ साथ आतिशज़दगी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिसमें झुलसकर जो है पूरे साल के दौरान में 21 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए और 128 शहरी जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं वो झुलस कर ज़ख्मी हुए, जिनको जो है तिब्बी इमदाद और इलाज मुआलजे के लिए अस्पतालों में लाया गया। इसके साथ साथ जो है वो शहर में करंट लगने के वाक़यात भी रूनुमा हुए और उसमें तकरीबन 131 अफराद जो हैं वो करंट लगने के बायस जो है वो जाँ बाग हुए। रवा साल सिर्फ खुले में होल्स में गिरकर 13 अफराद की मौत वाक़ हुई है। रवा साल 13 अफराद जो है खुले नालों और मेन होल्स में गिर कर जो है वो जहाँ बाग हुए। रवा बरस को जो खुदकुशी के वाक़यात हैं उसका डेटा भी जो है फलाही इदारे ने जारी किया है। इसमें तकरीबन 119 अफराद हैं जिन्होंने ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और ख़ुदकुशी उन्होंने की। इसके साथ साथ रवा साल जो है वो 33 नौज़ायदा बच्चों की जो है शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से लाशें मिली और रवा साल मनशियात के इस्तेमाल में ज़्यादती के बाइस 381 मर्द और 5 ख़वातीन की लाशें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से मिली थी। तो ये मजमूई सूरत हाल है इस पूरे साल में। तकरीबन ज़ाहिर सी बात है आज जो डेट हो गई है तो इसमें कुछ ही रोज़ बाकी रह गए नया साल शुरू होने में। तो ये पूरे साल की वो तफसीलात थी जो कि फलाही इदारे ने जारी की हैं और पुलिस भी इस रिपोर्ट को ओके करती है कि अब तक जो तादाद है वो यही है मरने वालों की, ज़ख्मी होने वालों की, और मज़ीद इसमें क्योंकि आगे 10 दिन बाकी हैं इसमें इजाफा हो सकता है। जी, हादसात और जराइम की सालाना रिपोर्ट के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे मिराज, आपका शुक्रिया। उधर शहर कायद में जराइम की वारदातें थम ना सकी। रवां साल कितने लोग जान से गए, एसएसपी सेंट्रल ने तफसील बता दी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 11 हलाकतें हुई जो डकैती मुज़ाहमत पर थी और तमाम 11 केसेस हल हुए। 249 पुलिस मुकाबलों में 23 मुल्ज़िमान मारे गए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक को एसएसपी सेंट्रल के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो है वो रवा साल के दौरान जराइम में कुछ जो है वो कमी सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सूरत हाल क्या रही, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज़ीशान, बताइएगा रवा साल के दौरान आपके ज़िले में क्या वारदातों की सूरत हाल रही और पुलिस की क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने नोटिस किया कि इस साल पुलिस ने काफ़ी मौसर कार्रवाइयाँ की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिसमें हमारी शाहीन फ़ोर्स ने मुकाबले किए। कोई 23 के करीब मुल्ज़िमान हलाक हुए, 250 के करीब ज़ख्मी और 450 वैसे गिरफ़्तार हुए। तो इस हवाले से हमारी क्राइम में काफ़ी परसेंटेज कमी है। ख़ास तौर पे जो वायलेंट क्राइम है उसके हमारे पास 11 केसेस रिपोर्ट हुए जो कि सारे के सारे हमने ट्रेस किए। और इसी तरह जो रॉबरी के दौरान इंजरी उसमें भी 50% कमी आई है। अच्छा, जो हालिया दिनों में एक्सटॉर्शन की चीज़ें थी उसको कहाँ तक आपने काबू पाया है, उसकी क्या सूरत हाल है ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? जी, जो एक्सटॉर्शन की शिकायत हैं उस पर हमने फ़ौरी तौर पे एक्शन किया है, उसकी FIRs भी रजिस्टर की हैं और इसमें हमने काफ़ी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं। और इसमें हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ मिलके काफ़ी रेड्स किए हैं और उसमें भत्ताखोर गिरफ़्तार भी किए हैं और उनसे मुकाबले भी हुए हैं। बिल्कुल देखें, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़ीशान शफीक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तकरीबन जो 11 हलाकतें हुई थी उसको जो है वो तमाम पे कहा गया है, मुल्ज़िमान के पकड़ लिए गए हैं और जो एक्सटॉर्शन के केसेस थे उसको SIU में भी मुंतकिल किया और काफ़ी हद तक जो है वो हल भी हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और खानदान के 12 अफराद के बैंक अकाउंट्स मंजूमत करने का केस, एक अकाउंट से 2 मिलियन रुपए निकालने की इजाजत। अदालत ने NCCIA इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। आइंदा समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और खानदान के 12 अफराद के बैंक अकाउंट्स मंजूमत करने का केस, एक अकाउंट से 2 मिलियन रुपए निकालने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने NCCIA इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और खानदान के 12 अफराद के बैंक अकाउंट्स मंजूमत करने का केस, एक अकाउंट से 2 मिलियन रुपए निकालने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने NCCIA इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली।
ई चालान से अब सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी महफूज नहीं। वज़ीर आला और हुकूमत सिंध के तर्जुमान का भी चालान कट गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिख देवा बोले कि गाड़ी उनके नाम पर है, ताहम ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, उस पर चालान हुआ। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज भी हुकूमत सिंध की जानिब से जो मुख्तलिफ चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं और जिसकी मदद से ई चालान किए जा रहे हैं, तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इन कैमरों ने अमीर, गरीब, अशराफिया और इसके साथ साथ जो असुसूख वाले जो अफराद हैं उनमें तफरीक ख़त्म कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रेसेस सहूलत सेंटर में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ईसर दास हमनानी। क्या कहेंगे इस हवाले से, हमें तफसीलात बताइए। मैं बेसिकली आज आया हूं क्योंकि मेरी गाड़ी थी, उसका चालान हुआ था 7 दिसंबर को, जो मुझे मौसूल हुआ कोई एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को गालबन 10,000 रुपये का चालान था। अगर इसको मैं पे करता 22 दिसंबर तक तो 50% उसमें ऑफ था, 22 दिसंबर की बात करता तो फिर इसमें 100% इंक्रीज हो जाता है। और क्योंकि अभी 22 दिसंबर आई नहीं, गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो वो वायलेशन हुई मेरी गाड़ी की तरफ से, तो उसका चालान पे करने आया। तो मुझे पता लगा जो फर्स्ट चालान आपका होता है वो वेव ऑफ होता है, तो उस चीज़ का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। पहला चालान मैंने अपना माफ़ करवा दिया और वार्निंग भी मुझे मिल गई। आपने आके मिसाइल काम किए, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, क्योंकि सारा निज़ाम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, AI बेस्ड है। टेक्नोलॉजी कभी भी जो है फ़र्क नहीं करती। टेक्नोलॉजी के लिए वायलेशन है, इसीलिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इसमें अपोजिशन भी शामिल है। इन केस कोई अनफेयर चालान हो रहे हैं उस हवाले से, तो नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो तर्जुमान हो, वजीर हो, MP हो, MNA हो, टेक्नोलॉजी कानून सबके लिए एक ही है। वायलेशन जो करेगा उसका चालान होगा। एक मजे का सवाल, जब गाड़ी तो जारी बात है कि आपका नाम पे तो है, जब ड्राइवर ने चालान यानी कि उसके नाम उसकी वजह से चालान आया, गुस्सा कितना आया ड्राइवर? गुस्सा बहुत आया, पगार नहीं काटी मैंने उसकी, गुस्सा बहुत आया क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है और मैंने उसके हवाले की थी, तो ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं ऐसे किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स के हवाले करूं गाड़ी, कि वो गाड़ी से अपना भी नुकसान ना करे, किसी और का नुकसान ना करे, तो लायबिलिटी नेचुरली मेरे ऊपर ही आती है इस चीज़ की। आज तो बड़ी खूबसूरत बात की कि जो कैमरे लगाए गए हैं और उसकी मदद से जो है वो चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी शख्स वो कानून से जो है वो बालातर नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो तर्जुमान सिंध हुकूमत यहाँ पे अपना चालान जो है वो अदा करने के लिए आए थे, और उनका ये कहना है कि खुसूसी कमेटी भी बनाई गई है जो कि चालानों के हवाले से जो इशूज़ हैं इससे मुतालिक उसका भी जायज़ा भी ले रही है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर को होगा, एजेंडा जारी। महकमे खुराक के बारे में वक्फे सवालात होंगे। सिंध सेफ सिटी तरमीमी बिल और इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एसोसिएशन बिल पेश किए जाएंगे। आइनी बेंचेस के बारे में कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। गैर मयारी तामीरात और साइट एरिया के रोड, कुरंगी के नाले टूटने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जेर बहस आएगा। इजलास में अहम मसाइल पर गौर और कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आजिज जमाली से, जो कि सिंध असम्बली में मौजूद हैं। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। के बाद आज फिर सिंध असेंबली का इजलास होगा और 2:30 बजे जो है इजलास का वक्त है। अब तक शुरू नहीं हुआ है, लाजमी है, लेकिन मैं आपको सिंध असेंबली के आज का जो एजेंडा है वो आपको बता देता हूँ, और कुछ एजेंडा नहीं भी है, कुछ बातें वो भी बता देता हूँ। एजेंडा में महकमा खुराक के बारे में वक्फे सवालात है, जो ज़ाहिर है कि वज़ीर खुराक हैं मखदूम महबूब जमा, वो अरकान के सवालात के जवाबात देंगे। 2 अहम बिल हैं सरकारी जो आज ऐवान में पेश किए जाएंगे। एक बिल है सिंध सेफ सिटी का मंसूबा जो है उसका अमेंडमेंट बिल है, यानी तरमीमी बिल है, जिससे लग रहा है कि सिंध सेफ सिटी के कानून में हुकूमत तरमीम कर रही है। एक नया बिल है जो सिंध टीचर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध टीचर्स एजुकेशन के बारे में है। सिंध के असातिज़ा को जो तरबियत दी जा रही है उसके बारे में सिंध हुकूमत एक इंस्टीट्यूट कायम करना चाहती है, उस बारे में बिल असेंबली में पेश होगा। कुछ तहरीक इल्तवा भी हैं। एक गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इल्तवा पर 2 घंटे की बहस का आज तय किया गया था। ये HPV वायरस के हवाले से है कि उसकी कवरेज क्यों कम हुई है। नोटिफिकेशन हो गया है एक नए रुकन सिंध असेंबली का, जो एजेंडा में तो नहीं है। आगा शहबाज जो साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी के बेटे हैं और शिकारपुर PS 9 से कामयाब हुए हैं, तो उनकी आज हल्फ बर्दारी का भी इम्कान है। वो यहाँ सिंध असेंबली में आएंगे और अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। अलबत्ता ये एजेंडा में नहीं है। तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं, 5-6 तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं अरकान के, जिनमें ख़ास तौर पे
शबीर कुरैशी की एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है साइट एरिया में जो तामीराती रोड बन रहा है उसके बारे में कि वहाँ पे गैर मयारी जो है वो काम हो रहा है। कोरंगी दारुल उलूम के करीब एक पूरा नाला खुला हुआ है, इसके बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। हैदराबाद के कोहसार प्रोजेक्ट में कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उसके बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। इस तरह मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस जो हैं वो भी आज के एजेंडा का हिस्सा हैं। अब देखना यह है कि जब इजलास शुरू होता है तो उसमें कितना एजेंडा निपटाया जाता है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। उधर इस्लामी शायर की बेहुरमती करने का मुकदमा यूट्यूबर रजब भट्ट सिटी कोर्ट में पेश। रजब भट्ट की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त। वकील मुल्जिम मियां इशफाक ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। सूबाई या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई शिकायत नहीं हुई। मुल्जिम शामिल तफ्तीश होकर ताउन करेगा। मुल्जिम की 1 लाख रुपए के एवज अबूरी जमानत मंजूर की जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, शायर इस्लाम की बेहुरमती करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस्ती की अदालत में मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट ने अबूरी जमानत की दरखास्त दायर की। मुल्जिम के वकील मियां इशफाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। मुल्जिम शामिल तफ्तीश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, ताउन करेगा, इसे जमानत दी जाए। अदालत ने मुल्जिम के 1 लाख रुपए के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। रजब भट्ट के खिलाफ ये मुकदमा थाना हैदरी मार्केट में सेक्शन 295A के तहत दर्ज किया गया था। जी ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान की बरामदात में बड़ी कमी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। नवंबर 2025 में पाकिस्तानी बरामदी सेक्टर में माहाना और साला 15% कमी रिकॉर्ड। नवंबर में पाकिस्तान ने 2 अरब 42 करोड़ डॉलर की बरामद की। नवंबर में दरामदी बिल में माहाना 12% कमी, सालाना 7% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात में बड़ी कमी के हवाले से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखिए जाए, इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने अहम रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें बताया कि पाकिस्तान की बरामदात में बड़ी कमी हुई है। नवंबर 25 में बरामदी सेक्टर की माहाना और सालाना 15% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ देखा जाए, जो रिपोर्ट में बताया गया है, नवंबर 25 में बरामदी सेक्टर ने 2 अरब 42 करोड़ 10 लाख डॉलर मालियत का माल बरामद किया है। जबकि देखा जाए अक्टूबर 25 में 1 माह पहले बरामदी सेक्टर ने 2 अरब 84 करोड़ 80 लाख डॉलर की बरामदात की थी। जबकि नवंबर 2024 में 1 साल पहले बरामदी सेक्टर ने 2 अरब 83 करोड़ 30 लाख डॉलर की बरामदात की थी। यहाँ पे सकते हैं कि नवंबर में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात माहाना जो है 12% कमी से 1 अरब 42 करोड़ डॉलर रही, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न देखा जा रहा है। नवंबर में फूड ग्रुप की बरामदात माहाना 2% कमी से 42 करोड़ डॉलर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बरामदात माहाना 7% कमी से 31 करोड़ 80 लाख डॉलर रही है। जबकि पेट्रोलियम ग्रुप की जो बरामदात है माहाना 85% कमी से 3 करोड़ 60 लाख डॉलर रही है। साथ ही देखा जाए नवंबर 25 में दरामदी बिल माहाना 12% कमी हुई, जबकि सालाना 7% का इजाफा हुआ है। नवंबर में जो है दरामदी बिल 5 अरब 34 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा है। अक्टूबर 25 में दरामदी बिल 6 अरब 8 करोड़ 70 लाख डॉलर था, जबकि नवंबर 2024 में 1 साल पहले दरामदी बिल 4 अरब 98 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा था। ठीक है अशरफ, साथ रहिएगा।